मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, ये बहुत प्रसिद्ध वाक्य उस महान संत का है जिनको सामान्य रूप से अविश्वासी के रूप में माना जाता है। आज हम इस संत के बारे में मनन करेंगे। आज हम उस महान संत को याद कर रहे हैं जो सर्वप्रथम भारत देश में आकर प्रभु यीशु के सुसमाचार सुनाए। क्रिस्तियों को भारत देश में विदेशी के रूप में देखा जाता है और क्रिस्तीय धर्म को अंग्रेजों का धर्म के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन वास्तव में यह सब सच है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में और संत थॉमस कैसे हमारे लिए एक आदर्श है, इसके बारे में आज हम मनन करेंगे। तो आखिरी तक बने रहकर आप पूर्ण रूप से सुनिए, देखिए और मनन करिए। संत थॉमस हमारे साथ चले। प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य लोग सब डर गए थे और वे सब कमरे में बंद थे। और यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु शिष्यों को दर्शन दिए। अपने पुनरुत्थान के 40 दिन के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित हुए और 10 दिन बाद वे पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को प्रेरितों पर भेजे। और उसके बाद हम देखते हैं ये 12 प्रेरित जो डरे हुए लोग कमरे में बंद थे बाहर निकले, जैसे यीशु ने आदेश दिया, दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाओ। और इतिहास कहता है कि उस समय ही भारत के साथ सीरिया और पैलेस्टाइन जैसे देश व्यापार कर रहे थे। उन व्यापारियों के साथ संत थॉमस भारत आए। जैसे हमें बताया जाता है कि क्रिस्तीय धर्म अंग्रेजों के साथ आया और क्रिस्तीय धर्म अंग्रेजों का धर्म है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत ही दूर है। लगभग 2000 साल पहले ही क्रिस्तीय धर्म हमारे भारत देश में आया और इसको लाने वाले और कोई नहीं, प्रभु यीशु के 12 शिष्यों में से एक संत थॉमस। संत थॉमस के बारे में यदि हम सीखना चाहें तो हमें बताया जाता है संत थॉमस एक मछुआरा थे और वास्तव में वे अनपढ़ थे। जैसे अन्य प्रेरित संत हैं उनके समान ये भी अनपढ़ थे और मछुआरे थे और ये गलीलिया के रहने वाले थे। और प्रभु यीशु के साथ जो 12 शिष्य थे उनमें से एक थे। यानी अधिकांश समय वो 3 साल वे यीशु के साथ रहकर बिताए। यीशु की सुने, यीशु के चमत्कारों को देखे, यीशु की महिमा को भी संत थॉमस देखे। और 12 शिष्यों में से यदि हम कहें पुनर्जीवित यीशु के द्वारा नाम लेकर बुलाए जाने वाला एक संत, एक प्रेरित यदि हम सुसमाचार में देखें तो हम संत थॉमस को हम वहां जरूर देखते हैं। और जैसे मैंने कहा, संत थॉमस भारत में आकर हमारे बीच में कार्य किए और चेन्नई में इनका शहादत हुआ। और चेन्नई में आज भी इनका तीर्थ स्थल है और केरल में भी बहुत सारे जगहों पर जहां संत थॉमस के द्वारा स्थापित बहुत सारे चर्चेस यानी गिरजाघर आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस महान संत हमारे लिए एक आदर्श है, विश्वास के आदर्श हैं, लेकिन इन्हें अविश्वासी के रूप में देखा जाता है। तो हम इनको क्यों आदर्श माने? सबसे पहला कारण यह है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 में हम देखते हैं लाजरस की मृत्यु और उनका पुनर्जीवित किया जाना। हम वहां देखते हैं कि लाजरस के क्षेत्र के लोग यीशु को पकड़कर मार डालना चाह रहे थे, इसलिए यीशु के शिष्य लोग डरते थे वहां जाने। लेकिन संत थॉमस उनसे और कुछ कहते हैं। वे कहते हैं हम भी उनके साथ चलें और मर जाएं। ये कोई अविश्वास नहीं, दृढ़ विश्वास। लेकिन हम क्यों संत थॉमस को हमारे आदर्श के रूप में हम माने और मनाएं? पहला कारण यह है, ये पूर्ण रूप से हमारे समान एक भावनात्मक व्यक्ति थे। उनके फीलिंग्स उनको ज्यादा चलाते थे। संत थॉमस को हम देखते हैं
वो अधिकांश समय वे अपनी बातों से दूसरे शिष्यों से बढ़कर एक बड़े शिष्य के रूप में वे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन वही शिष्य जब पुनर्जीवित यीशु अन्य शिष्यों को दिखाई देते हैं और ये अनुपस्थित रहते हैं, जब वापस आने के बाद जब ये कहते हैं कि हमने प्रभु को देखा है, ये विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी भावना उसके लिए जगह नहीं देता। तो ये शिष्य हमें ये सिखाते हैं, हमें जरूर हमारी भावनाओं के साथ यीशु के साथ चलने के लिए तैयार होना चाहिए। ये केवल दिमाग से सोचने वाले नहीं थे, बल्कि अपने पूर्ण व्यक्तित्व यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। वे अपने सारी भावनाओं को, फीलिंग्स को मिलाकर यीशु के साथ चलने वाला एक शिष्य थे। हम अन्य शिष्यों में ये भावना हम ज्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन संत थॉमस हमारे लिए इसलिए एक आदर्श है कि हम अपनी भावनाओं को भी मिलाकर यीशु के पीछे चले। और दूसरा कारण है, ये हमेशा यीशु से प्रश्न पूछा करते थे। जब इनको लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया और मुझे इसके बारे में जानने की जरूरत है, तो वो यीशु से जरूर प्रश्न उठाते थे। वैसे ही एक बार ऐसा हुआ, यीशु कह रहे थे, मैं जा रहा हूं और आप लोग मुझे ढूंढोगे और मैं अभी आप लोगों को मेरे साथ नहीं ले जा सकता। तो संत थॉमस तुरंत पूछते हैं, आप कहां जा रहे हैं? आप कहां जा रहे हैं वही हमें मालूम नहीं है, तो लेकिन हम वहां जाने का रास्ता हमें कैसे मालूम हो जाएगा? यानी संत थॉमस हमेशा ऐसा नहीं है कि चुप रहने वाले, जो भी बोला जा रहा है उसको पूर्ण रूप से ग्रहण करके लेने वाला एक व्यक्ति नहीं था, लेकिन प्रश्न पूछते थे और उनके प्रश्नों के द्वारा न केवल उनको उत्तर मिलता था, लेकिन आज हमें भी उसका जवाब मिला है। और इसका उत्तर यीशु स्वयं दिए, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं और मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यह जवाब संत थॉमस के उस प्रश्न का था और आज भी हमें यह प्रेरित करता है। तो संत थॉमस जो प्रश्न 2000 साल पहले पूछे, उसका फायदा न केवल अन्य शिष्यों को मिला और आज हमें भी मिलता है। और तीसरा है, जिस समुदाय में, जिस कलीसिया में हम रहते हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम संत थॉमस को देखते हैं, पुनर्जीवित प्रभु जब वहां आए, इनको छोड़कर अन्य शिष्य सभी वहां उपस्थित थे। योहन अध्याय 20 पद संख्या 24 ये कहांगे, जब अन्य सभी शिष्य कमरे में बंद थे, ये अकेला एक शिष्य कहां चले गए? उसका कारण कुछ भी हो, लेकिन वे उस समुदाय में कलीसिया के अन्य लोगों के साथ नहीं रहे। यह भी हमारे लिए एक शिक्षा है। यीशु का अनुभव करने के लिए हमें अपने समुदाय में, अपनी कलीसिया में हमें रहना जरूरी है। हम व्यक्तिगत रूप में कलीसिया से अलग होकर यीशु के शिष्य बन नहीं सकते, यीशु का अनुभव नहीं कर सकते। यीशु का दर्शन और उनका अनुभव हमें कलीसिया में मिलता है। यह सीख हमें संत थॉमस देते हैं। और चौथा है, यीशु ही ईश्वर है। अन्य शिष्य जो प्रभु यीशु उनके पास अपने पुनरुत्थान के बाद में आए, वे कोई अपना विश्वास प्रकट नहीं किए। बहुत सारे लोग उनमें से डरे हुए थे और कोई उनसे कुछ पूछे नहीं थे। लेकिन ये संत थॉमस हैं जो उनके शिष्यों के पास प्रश्न करने के कारण जब यीशु दोबारा उनके पास आते हैं, संत थॉमस कहते हैं, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। वे जाकर यीशु के घावों पर अपना हाथ डालकर नहीं देखते हैं, बल्कि उनको देख के ही वे आनंदित हो जाते हैं। हम यदि अपने आप को संत थॉमस के स्थान पर रखकर देखें, यीशु पुनरुज्जीवित होने के बाद अन्य शिष्यों को दिखाई दिए, लेकिन थॉमस उनको देखे नहीं। यदि हम उनके स्थान पर होते तो शायद हम भी यही बोलते, जब तक मैं उनको देखूं नहीं, उनके शरीर में जो घाव हैं उन पर अपना हाथ डालकर नहीं देखूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। शायद हम भी यही बोलते, लेकिन उनके एक कहने के द्वारा वो हम पर इस सच्चाई को प्रकट करते हैं कि यीशु ही ईश्वर है
अन्य शिष्य लोग ये बात वहां कभी बोले नहीं, लेकिन संत थॉमस हमें बताते हैं कि यीशु ही ईश्वर है, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, आप ही ईश्वर हैं। तो संत थॉमस विश्वास की घोषणा करने वाले एक प्रेरित के रूप में, एक संत के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। क्या हम अपना विश्वास प्रकट करते हैं? आखिरी में संत थॉमस के द्वारा यीशु हमें एक शिक्षा देते हैं, वह यह है बिना देख कर ही विश्वास करना। संत थॉमस कहे थे, जब तक मैं उन्हें नहीं देखूंगा मैं विश्वास नहीं करूंगा। इसलिए यीशु ने कहा, क्या तुम इसलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य हैं वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। योहन 20:29। ये सब हमारे लिए है। यीशु हम सबों को धन्य कहकर बुला रहे हैं, क्योंकि हम उन्हें बिना देख कर ही विश्वास करते हैं। 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर मानव रूप में आए उस यीशु पर हम आज भी विश्वास करते हैं। हम उन्हें वास्तविक रूप से जैसे वे हैं वैसे देखते नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं। तो संत थॉमस से इन सभी बातों को हम सीखते हैं और इसलिए हम उनको अपने आदर्श मानते हैं। हमारे लिए जब हम अविश्वासी हो जाते हैं, हम संत थॉमस को याद करें, उनसे हम याचना करें, उनसे कहें हमारे लिए प्रार्थना करिए। जब हम विश्वास से दृढ़ होकर खड़े रह जाते हैं, तब भी वो हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि उन्होंने कहा, चलो हम भी प्रभु के साथ, यीशु के साथ चलें और हम मर जाएं, उनके साथ हम भी मरें। चलो, क्या हम भी ये दृढ़ विश्वास प्रकट कर सकते हैं? आज संत थॉमस हमारे लिए न केवल एक आदर्श है, बल्कि एक चुनौती भी है। वे हमसे कहते हैं, मेरे जैसे बनो। मैं तुम्हारे देश भारत देश का प्रेरित संत हूं। हाँ, हमारे भारत देश के प्रेरित संत थॉमस हैं। इस संत के संरक्षण में रहकर न केवल हम, बल्कि हमारा देश इस महान संत के पद चिन्हों पर चलकर यीशु पर दृढ़ विश्वास करते हुए उस आनंद जीवन में सहभागी हो और उस सुसमाचार को हम जन जन तक फैलाने में ये संत हमारी सहायता करे। ईश्वर हम सबों को संत थॉमस के द्वारा आशीष प्रदान करे।